अगर सिर्फ पी ऑर्बिटल का गेम चल रहा होता है तो उसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। लेकिन अगर पी ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड भी मर्ज हो जाए, सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी मर्ज हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। नमस्कार, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रेजोनेंस और आज हम डिस्कस करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। दो साइंटिस्ट थे, बेकर और नाथन। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि सिर्फ और सिर्फ पी ऑर्बिटल ही स्टेबिलिटी में पार्टिसिपेट नहीं करते या कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, सिग्मा बॉन्ड भी कर सकते हैं। आपके सामने एक एग्जांपल लिखा है कार्बोकेटायन का। उन्होंने देखा कि यह बहुत स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी के लिए एक हम लोग सिंपल सा इफेक्ट लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। दो तरह के होते हैं, माइनस आई और प्लस आई। माइनस आई कौन शो करता है? जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं, जिसको हम बोलते हैं पुल मैकेनिज्म। और जो इलेक्ट्रॉन को धक्का देते हैं उसको बोलते हैं हम पुश। इसके अलावा भी कुछ ऐसे इफेक्ट हैं जो कंपाउंड के अंदर स्टेबिलिटी ला सकते हैं। उनमें से एक का नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो देखिए कैसे होता है। ये कार्बन है, ये CH2। हमें पता है कि ये जो कार्बन है जिस पे प्लस चार्ज है वो एक पी ऑर्बिटल रखता है, वेकेंट पी ऑर्बिटल, जिसके पास प्लस है, मतलब वेकेंट है, खाली है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसके पास वाला ऐसा कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन हो, वो अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा बॉन्ड को, यहाँ पे देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है वो शिफ्ट हो रहा है, तो वो अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करता है और एक नया स्ट्रक्चर हम इमेजिन कर पाते हैं। देखिए मैं बना रहा हूँ आपके सामने। ये दोनों बॉन्ड तो एज इट इज़ रहेंगे और इधर जो कार्बन है वो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये जो पी ऑर्बिटल था, अब यहाँ एक और पी ऑर्बिटल डेवलप हुआ है जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ चुका है। इन दोनों के बीच में कॉन्जुगेशन हो जाएगा। तो हम लोग जो नया स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड डेवलप हो गया है और उस कार्बन की जो डेफिशिएंसी थी वो जा चुकी है, और साथ में हम लोग क्या लिखेंगे, एक प्लस चार्ज। किसके ऊपर? हाइड्रोजन के ऊपर। जिस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है उसके ऊपर प्लस चार्ज। इसी तरह ये हाइड्रोजन दे चुका है, अगली बार इसका भी नंबर आ सकता है और इसका भी नंबर आ सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो सारे स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। देखिए, एक बार हमने एक हाइड्रोजन को लिया और डबल बॉन्ड ले आए तो H के ऊपर प्लस आ गया। दूसरी बार इस हाइड्रोजन का नंबर हम ले रहे हैं और इस बार इसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, बाकी दोनों हाइड्रोजन अटैच्ड हैं तो इस हाइड्रोजन पे प्लस, और तीसरी बार में हम तीसरे हाइड्रोजन का नंबर ले रहे हैं, टर्न आ रहा है, उसका टर्न है तो उसके ऊपर प्लस। तो हम ये देखते हैं कि कार्बन की जो डेफिशिएंसी थी, कार्बन के ऊपर जो प्लस चार्ज था वो जा चुका है। कहाँ जा चुका है? H के ऊपर जा चुका है। और देखिए इस हाइड्रोजन और इस कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, यहाँ भी इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, और फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में भी इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन को एक नाम और दिया जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये रेजोनेंस से किस तरह से अलग है? यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, पहली चीज़। दूसरी, रेजोनेंस में हमेशा पी ऑर्बिटल का खेल होता है सारा, समटाइम्स डी ऑर्बिटल ऑल्सो, लेकिन यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने मैंने लिखे हैं। तो ये जो कार्बन है जिसके ऊपर प्लस लगा है, उसके पास वाले कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर हम इसमें देखें तो इसके पास ये वाला भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, तो टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन्स आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 9 अल्फा हाइड्रोजन्स। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा? ये वाला कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल है इन तीनों में। अगर हम IUPAC या ऑर्गेनिक नेमिंग करें तो ये जो कार्बन था फर्स्ट वाला, उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है। ये वाला जो कार्बन है ये 2 कार्बन से अटैच्ड है, इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। और ये जो लास्ट है ये कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बन कहलाएगा, और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है। अभी पिछले एग्जाम्पल में हमने जितने अल्फा हाइड्रोजन की वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनाए थे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बनने वाले हैं। इसी तरह हाइपर कॉन्जुगेशन से फ्री रेडिकल भी स्टेबलाइज हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि फ्री रेडिकल के ऊपर भी ये पी ऑर्बिटल है और सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, और पास वाले कार्बन के जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर भी रेडिकल बन जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और ये रेडिकल हट जाएगा
तो यहाँ स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो इस तरीके का हाइपर कॉन्जुगेशन एक तो हमें कार्बोकेटायन में देखने को मिलेगा, एक हमें फ्री रेडिकल में देखने को मिलेगा, एक हमें डबल बॉन्ड में देखने को मिलेगा। यहाँ भी हम अल्फा हाइड्रोजन काउंट करें तो 3 अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ 9 अल्फा हाइड्रोजन हम देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम डबल बॉन्ड में अल्फा हाइड्रोजन और हाइपर कॉन्जुगेशन काउंट करना चाहें तो कैसे करेंगे? जो डबल बॉन्डेड कार्बन हैं दोनों के दोनों, उनको मार्क कर दीजिए, उसके अलावा जो अटैच्ड हैं उसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ डबल बॉन्ड को मैं मार्क कर देता हूँ, तो दिस वन एंड दिस वन, टोटल कितने हुए? 9 अल्फा हाइड्रोजन। 3 अल्फा कार्बन से अटैच्ड 9 अल्फा हाइड्रोजन। सिमिलरली इस डबल बॉन्ड से भी हम ये कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको हम देखने को मिल रहा है 3 अल्फा हाइड्रोजन एंड 3 अल्फा हाइड्रोजन, और ये जो डबल बॉन्ड है इसके लिए भी ये सारे के सारे कार्बन क्या कहलाएंगे? अल्फा कार्बन। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए? 6 तो लेफ्ट साइड में है और 6 राइट साइड में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये स्टेबिलिटी लाते हैं। ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है ये एक हाइपोथेटिकल चीज़ है, लेकिन स्टेबिलिटी जब हम चेक करते हैं एल्कीन्स की, कार्बोकेटायंस की, फ्री रेडिकल्स की, तो हमें परफेक्ट रिजल्ट, परफेक्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलता है। इसी तरह ऐसा हाइपर कॉन्जुगेशन हम बेंजीन रिंग में भी देख सकते हैं। अगर सच बताऊं तो सबसे पहले बेकर और नाथन ने इन चारों में ही कंपेयर किया था हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर देखा जाए तो ये CH3 अपना प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, इसी तरह ये भी अपना प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये सारे ग्रुप अपना प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। इंडक्टिव इफेक्ट ये कहता है कि 3 डिग्री का प्लस आई ज़्यादा होता है। ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री है, तो 3 डिग्री का प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है। लेकिन बेकर नाथन ने ये देखा कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टोलुइन के अंदर थी, इस वाले मॉलिक्यूल में थी। उसका रीज़न क्या था? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो उन्होंने ये बताया कि हाइपर कॉन्जुगेशन में अगर हम लोग अल्फ़ा कार्बन देखें, इस रिंग के अलावा जो अटैच्ड कार्बन है उसको हम बोलेंगे अल्फ़ा कार्बन। तो इसके पास है 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास है 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये अल्फ़ा है, अगला वाला बीटा है। फिर इसमें देखें तो 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन, और इसमें देखें तो 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो सबसे ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन 3, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी है? इस वाले मॉलिक्यूल की है, और इसकी लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। जब हम रिएक्शंस करते हैं तो हम कहेंगे ये फर्स्ट मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, बिकॉज प्लस आई से नहीं, प्लस एच इफेक्ट से। तो प्लस एच इफेक्ट कब बोलेंगे? जब इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे प्लस एच इफेक्ट। इसी तरह एक इफेक्ट और है माइनस एच। जनरली ये वाला जो इफेक्ट है ये शो किया जाता है हेलोजन्स की हेल्प से। तो अगर मैं जैसे माइनस चार्ज के ऊपर यहाँ 3 Cl लिख दूँ, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं ना, CH2 प्लस लिख देता हूँ और यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा था, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा था, और यहाँ क्लोरीन है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका जो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा दिखेगा? CH2, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, ये कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन, और ये क्लोरीन भाई साहब नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन लेके बैठे रहेंगे, इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। हाइपर कॉन्जुगेशन का ही दूसरा नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस। सिमिलरली अगर हम नेगेटिव चार्ज की बजाय प्लस चार्ज की बात करें तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो कैसा दिखेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, H और H, क्योंकि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज, और कार्बन की जो पॉजिटिविटी थी वो जा चुकी है, यहाँ पे कार्बन की नेगेटिविटी थी वो जा चुकी है। कुल मिला के हमें न्यूट्रलिटी की तरफ जाना है, ना हमें प्लस की तरफ जाना है ना माइनस की तरफ, हमें न्यूट्रल रहना है। तो न्यूट्रलिटी स्टेबिलिटी को लाती है। तो ऐसा इफेक्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए जा रहे हैं, किसकी हेल्प से? हेलोजन्स की हेल्प से, तो उसको हम बोलते हैं माइनस एच इफेक्ट। दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो दो तरह के हाइपर कॉन्जुगेशन हमारे पास हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और माइनस एच जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग।
तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग में हम देखते हैं कि क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन से अटैच्ड होगा तो ये हाइड्रोजन के बॉन्ड टूट रहे हैं। यहाँ पे देखिए ड्यूटेरियम है और यहाँ पे ट्राइटियम है। ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन के ही आइसोटॉप्स हैं। तो सबसे इजीली जो बॉन्ड टूटता है वो होता है ये वाला, ये बॉन्ड सबसे इजीली टूट जाता है। तो सबसे ज़्यादा प्लस H किसका होता है? CH3 का प्लस H इफेक्ट हाईएस्ट होता है। ये बॉन्ड टूटेगा, H के ऊपर प्लस आएगा और ये इलेक्ट्रॉन कहीं शिफ्ट हो जाएंगे। सिमिलरली अगर हम इन तीनों में बात करें, इन चारों में, तो हमें पता है कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, लेकिन कार्बन और आयोडीन का साइज़ बहुत बड़ा है तो इनका बॉन्ड इजीली टूट जाता है। ये वाला बॉन्ड इजीली टूट जाता है। तो सबसे ज़्यादा माइनस H इफेक्ट किसका होगा? CI3 का। इस तरह का ऑर्डर रहता है। इन सब का क्या एप्लीकेशन है वो हम लोग आने वाले वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। अभी के लिए हम लोग कुछ बॉन्ड लेंथ और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स के बारे में बात करते हैं। 2 एल्कीन आपके सामने हैं, दोनों में हमको ये चेक करना है कि हाइपर कॉन्जुगेशन देने वाले अल्फ़ा कार्बन कितने हैं और अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं। तो अगर इधर देखें तो टोटल 4 अल्फ़ा कार्बन है, तो टोटल 12 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं, और इधर देखें तो ओनली 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो मैं ये बोल सकता हूँ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ़ अल्फ़ा हाइड्रोजन के। तो इसमें ज़्यादा है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। 12 अल्फ़ा हाइड्रोजन है ना। अगला देखिए, 4 मॉलिक्यूल लिखे हैं आपके सामने। यहाँ हमें अल्फ़ा हाइड्रोजन काउंट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो मैं मार्क कर देता हूँ। ये हमारा डबल बॉन्ड है, इसके पास वाला ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा, इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे, ऑब्वियस सी बात है। इसके पास भी 2 हाइड्रोजन होंगे। टोटल अल्फ़ा हाइड्रोजन 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन। यहाँ देखिए ये हमारा मार्क्ड है, तो ये अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा, ये वाला और ये वाला, ये चारों अल्फ़ा है। इसके पास तो 3 है हाइड्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन। क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड ही पॉसिबल है तो 2 हाइड्रोजन विल बी देयर। तो टोटल हाइड्रोजन कितने हुए? 10 अल्फ़ा हाइड्रोजन। इसमें देखिए ये वाला हमारा डबल बॉन्ड है, तो ये अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा, इसके पास सिर्फ एक ही अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक ही है। टोटल अल्फ़ा हाइड्रोजन 2। और इस वाले डबल बॉन्ड को देखो तो यहाँ पे और यहाँ पे, इधर भी 2, इधर भी 2 और इधर 3। टोटल कितने हुए? 7 अल्फ़ा हाइड्रोजन। अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर बनाएंगे तो सबसे ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं बी के अंदर, उसके बाद डी, उसके बाद ए, और सबसे लीस्ट स्टेबल एल्कीन कौन सी है? सी, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो हम लोग अल्फ़ा हाइड्रोजन और हाइपर कॉन्जुगेशन की हेल्प से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन और बॉन्ड लेंथ, डबल बॉन्ड कैरेक्टर और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ये सारी चीज़ें हम लोग आराम से कर पाएंगे। अगर हम इन चारों को कंपेयर करें, इन 5 को, तो ध्यान से देखिए इसके पास कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है। इस डबल बॉन्ड के अलावा ये कार्बन अल्फ़ा कार्बन है, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन। ये डबल बॉन्ड के अलावा ये दोनों अल्फ़ा है, टोटल 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन। इसके पास अल्फ़ा है ही नहीं, इधर कोई कार्बन ही नहीं है, इधर भी कोई कार्बन नहीं है, तो 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन अल्फ़ा कार्बन है ही नहीं। इसको देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, टोटल 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको। इस डबल बॉन्ड को देखिए 1 2 3 4, 4 × 3, 12 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो स्टेबिलिटी का अगर ऑर्डर बनाया जाए तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? ई, क्योंकि उसमें 12 है। उसके बाद यहाँ पे एक दिक्कत आने लगी है, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो अनसिमेट्रिक एल्कीन होती है, ये अनसिमेट्रिक एल्कीन है। अनसिमेट्रिक मतलब देखो एक कार्बन पे तो 2 मिथाइल है और दूसरे वाले पे एक भी नहीं है, जबकि डी जो है वो सिमेट्रिक है क्योंकि दोनों तरफ सेम एनवायरनमेंट है। देखिए तो अनसिमेट्रिक वाली ज़्यादा स्टेबल होती है सिमेट्रिक वाली से। फिर लिखेंगे डी, उसके बाद क्योंकि 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है तो ए, और सबसे लास्ट में सी, क्योंकि उसके पास कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। इसी तरह से अगर हम इन दोनों की स्टेबिलिटी चेक करना चाहें तो आप ध्यान से देखिए, ये नेगेटिव चार्ज है, इसके पास वाला कार्बन अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा, इसके पास 3 क्लोरीन है, इसके पास 3 फ्लोरीन है। और मैंने आपको बताया कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन Br और कार्बन आई, सबसे इजीली कौन सा बॉन्ड टूट सकता है? Ci।
क्यों टूट सकता है? क्योंकि आई बड़ा होता है। तो इन दोनों में कंपेयर करें तो ये वाला बॉन्ड इजीली टूटेगा, मतलब इसका -H ज़्यादा होगा, और -H ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। अभी हमने सिर्फ बेसिक बातें करी हैं। मैं चाहूँगा कि अगले वाले लेक्चर में हम लोग कम से कम 100 एग्जाम्पल, 100 मॉलिक्यूल डिस्कस करें, जिसमें हम लोग स्टेबिलिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ और सारी चीज़ें डिस्कस करें। जितने टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते सारे के सारे टाइप डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिए, धन्यवाद।